हमारे देश में पहले से ही कोरोना वायरस का संकट चल रहा है। पहले से ही हम सब इतने परेशान हैं और अब एक नया तूफान आ गया है जिसने तूफान मचा कर रखा है। अब हम बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान अम्फान का विश्लेषण करेंगे, जो अब सुपर साइक्लोन यानी बहुत बड़े तूफान में तब्दील हो चुका है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि अम्फान तूफान 20 मई को बेहद भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच तटों से गुजरेगा और इस दौरान हवाओं की गति 115 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा बनी रहेगी, जो बीच बीच में 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार पकड़ सकती है। मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि ये तूफान पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाएगा। तूफान पश्चिम बंगाल के कोलकाता, पूर्वी मिदनापुर, हावड़ा और हुगली जिले से होकर गुजरेगा, जहां पर कच्चे घर, पुराने पक्के घर, रेल की पटरियां, सड़कें, बागीचे, नारियल के पेड़, बड़े जहाज और बिजली के खंभों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। समुद्री तूफान के पश्चिम बंगाल पहुंचने से पहले मंगलवार को कई जिलों में भारी बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसे देखते हुए पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स यानी एनडीआरएफ की 19 कंपनियां तैनात की गई हैं, जबकि 2 कंपनियां स्टैंड बाय पर हैं। इसके अलावा राज्य आपदा बल की भी कई कंपनियों को समुद्र तट पर तैनात किया गया है। पश्चिम बंगाल में करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि कोरोना संकट के बीच इस चक्रवात से बचाने के लिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का खास तौर पर ख्याल रखा जाना चाहिए। जी न्यूज की अलग अलग टीमें इस वक्त पश्चिम बंगाल में उस जगह पर पहुंच चुकी हैं जहां ये तूफान कल पहुंचने वाला है। इस तूफान का नाम है अम्फान। और ग्राउंड जीरो पर इस समय क्या तैयारियां चल रही हैं, उसी को लेकर आज हम एक ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं। देश में कभी भी कोई भी प्राकृतिक आपदा हो या फिर कभी भी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस की जरूरत पड़ती है, हमेशा एनडीआरएफ फ्रंट लाइन में रहकर लोगों की मदद के लिए सामने आती है। इस बार जहां पर सुपर साइक्लोन अम्फन जो है लैंडफॉल करेगा कल, उससे पहले यहां पर कुल मिलाकर राज्य में एनडीआरएफ की 19 टीमें जो है तैनात कर दी गई है। रात का समय है, लेकिन फिर भी लगातार अगर आप देखें तो सी बीच पर आप देखेंगे यहाँ पर 3 भाषाओं में अनाउंसमेंट की जा रही है, हिंदी, बांग्ला और इंग्लिश। बांग्ला इसलिए क्योंकि लोकल लैंग्वेज है। लगातार कहा जा रहा है कि अगर कोई बीच पर है तो वो अंदर चले जाए और तट पर बिल्कुल भी नहीं आए कल लैंडफॉल से पहले। लगातार जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही है। हमारा तो ये भी रहा, शुरू से हमने मॉर्निंग से जो है अपनी पेट्रोलिंग लगातार की और लोगों को अवेयर किया और गाँव में भी जगह जगह जाकर के लोगों को अवेयर किया। और जो लोग इवैक्यूएट हो रहे थे तो उनको सही सलामत जो हमारे प्रशासन के द्वारा सेट किए हुए जगह हैं जो फिक्स की हुई, वहाँ जाकर के उनको इवैक्यूएट करके वहाँ पे शिफ्ट किया है। ये जो चक्रवाती तूफान की जो तीव्रता है सबसे ज्यादा होने वाली है, क्योंकि 2 दशकों का ये पहला सुपर साइक्लोन है। अगर आप देखें तो यहाँ पर समुन्द्र में मानिए कि अगर उफान आ रहा हो और देखिए इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि जैसे जैसे लैंडफॉल का समय जो है पास आता रहेगा तब जो है ये लहरें लगभग 5 से 6 फीट ऊंची ऊंची होगी और विंड स्पीड जो है वो लगभग 180 से लेकर 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पे विंड स्पीड होगी। आपको दिखाते हैं क्योंकि ये बीच जो है दीघा एक टूरिस्ट स्पॉट है, इसलिए यहाँ पर लाइन से अगर आप देखेंगे तो सारी दुकानें हैं। लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण भी है और इस बीच क्योंकि चक्रवाती तूफान भी आ रहा है, इसलिए लगातार जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई भी बीच के पास नहीं आए। दीघा से कैमरा पर्सन फेलिक्स शौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 21 वर्षों के बाद कोई सुपर साइक्लोन भारत के तटीय इलाकों से टकराने वाला है। इससे पहले वर्ष 1999 में कोई सुपर साइक्लोन इस तरह का उड़ीसा के तट से टकराया था, जिसमें 10,000 लोगों की जान चली गई थी, 10,000 लोग मारे गए थे। और अब एक बार फिर उसी श्रेणी का चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल के समुद्री तट से टकराने वाला है। वैसे आपको बता दें कि इस चक्रवाती तूफान को अम्फान नाम थाईलैंड ने दिया है। तो अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि तूफानों का नामकरण कैसे और क्यों होता है, तो आपको आज बताते हैं। ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल
समुद्री तूफानों को नाम देने की शुरुआत सबसे पहले अटलांटिक सागर के आसपास के देशों ने वर्ष 1953 में की थी, लेकिन बाद में एक सिस्टम बनाया गया कि तूफान जिस क्षेत्र में उठ रहा है उसके आसपास के देश ही उसका नामकरण करते हैं, यानी उसे नाम देते हैं। भारत की पहल पर वर्ष 2004 में 8 देशों ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले समुद्री तूफानों के नाम रखने का सिलसिला शुरू किया। इन 8 देशों में भारत के अलावा बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका थे। वर्ष 2018 में इस लिस्ट में ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन को भी जोड़ दिया गया। इन देशों ने तूफानों के लिए पिछले महीने ही 169 नाम फाइनल किए हैं, जिसमें अभी 13 देशों से 13 नाम शामिल हैं। तूफानों को नाम देने के पीछे कई वजहें होती हैं, जैसे कि नाम की वजह से लोग चेतावनी को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। तूफान से निपटने की तैयारी में भी मदद मिलती है। मीडिया को रिपोर्ट करने में आसानी होती है, लेकिन तूफानों के नाम तय करने के कई नियम हैं, जिसमें 2 नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला ये कि नाम छोटा और सरल होना चाहिए, जिसे लोग आसानी से बोल और समझ सकें। दूसरा नियम यह है कि कोई भी नाम सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से संवेदनशील ना हो और ना ही उसका अर्थ भड़काऊ हो। चक्रवाती तूफानों के नामकरण की तो बात हो गई, लेकिन अब सवाल यह है कि चक्रवाती तूफान आते क्यों हैं? ये तूफान भी इस समय यहां क्यों आया? जिस तरह पृथ्वी की सतह के ऊपर हवा होती है, उसी तरह समुद्र के ऊपर भी हवा होती है, और हवा हमेशा उच्च दबाव से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की तरफ बहती है। जब हवा गर्म हो जाती है तो हल्की हो जाती है, आपने पढ़ा होगा साइंस में, और ऊपर उठने लगती है। गर्मी के मौसम में जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो उसके ऊपर मौजूद हवा भी गर्म होने लगती है और ऊपर उठने लगती है। गर्म हवा के तेजी से उठने पर नीचे की खाली जगह भरने के लिए ठंडी हवा तेजी से आ जाती है। इससे इसे हवा चक्कर काटने लगती है और नमी से भरे बादल भी घूमने लगते हैं और तूफान पैदा होता है, और इसी को चक्रवात कहते हैं। गर्मी और नमी जितनी ज्यादा होती है, चक्रवाती तूफान उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है। क्या आपको पता है कि चक्रवाती तूफानों को अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है, जैसे कि साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून। उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर में आने वाले चक्रवाती तूफान हरिकेन कहलाते हैं। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में आने वाले चक्रवाती तूफानों को टाइफून और दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर में आने वाले तूफानों को साइक्लोन कहा जाता है। भारत में आने वाले चक्रवाती तूफान दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर से ही आते हैं, इसलिए इन्हें साइक्लोन कहा जाता है। चक्रवाती तूफानों के घूमने की दिशाएं भी अलग अलग होती हैं। पृथ्वी के आधे ऊपरी हिस्से यानी उत्तरी गोलार्ध में आने वाले चक्रवाती तूफान घड़ी की सुई के चलने की दिशा यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में आने वाले तूफान घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। भारत दक्षिणी गोलार्ध में है, इसलिए यहां आने वाले चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। भारत में उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे तटवर्ती राज्य चक्रवाती तूफानों से ज्यादा प्रभावित होते हैं, और अब अम्फान नाम का ये तूफान पश्चिम बंगाल के तटों से टकराने ही वाला है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.